ये टी रो नहीं है। ये किसको किस किया मैंने? परफ्यूम भी कितना अलग है, जैसे कोई जंगली फूल। मिस्टर जॉन अपने डैडी को रिप्लेस करेंगे, तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? हनी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी सुबह यहाँ नहीं होते। अगर कोई बहुत खास बात नहीं होती मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन एक घमंडी, अकड़ू और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है। पर क्या करे, आजकल सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। जब ऑफिस में बोर हो जाते हैं तो जाकर जानवरों से खेलते हैं, शेरों को खाना खिलाएंगे, फिर वापस कंपनी में आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को कठपुतली बनाकर वापस उनके साथ खेलते हैं। उनकी लाइफ में ना मजे की कोई कमी ही नहीं है। खैर, मुझे भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लगी? अरे नहीं लगी है तो मुंह से बोलो ना। हाँ, तो मैं अभी अभी क्या बोल रही थी? कौन है वो? कौन है मिस्टर जॉन? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। यहाँ के बॉस है पर मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है। मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है पर मैं भी तो यहाँ की एम्प्लॉय हूँ ना। मैं भी तो जरूरी हूँ। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो मेरे पीछे है। हाँ, वही। तुम्हारा नाम क्या है? सनम। सनम। मेरा नाम है सनम। सनम। आप इसे दूसरी वाली भी बुला सकते हो। बेकार के जोक्स की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा मूड हल्का कर रही थी। मीटिंग 5 मिनट में है, मुझे सब अंदर चाहिए। 5 मिनट में? मेरी नौकरी तो गई। सारे फाइल्स ले। आराम से, आराम से। वो आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप कितने चुपके से अंदर आए। ये क्या लिखा है? मेरी हॉबी। हॉबी? अहमद और मैं काफी अच्छी हॉबी है। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे फोन उठाना है। हाँ, तुम जाओ। तुमने आके सच में मेरी बहुत मदद कर दी। हेलो। मिस्टर जॉन, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कुछ? तो मेरी हेल्प करने आई हो और करोगे खिड़कियों की सफाई? नहीं, मैं फाइल्स की सफाई करने आई हूँ। इन पर कितनी धूल जमी है ना, और आपकी टी शर्ट भी सफेद है। इस पर कोई दाग लग सकता है। मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। हाँ, कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, मेरे पास बहुत समय है। एक्चुअली में हाँ, एक काम तो है। यहीं पर एक फाइल रखी थी। हाँ, यही वाली थी। क्या तुम इसकी फोटो कॉपी करवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच।
मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती फोटोकॉपी, लेकिन क्यों? मुझे ये करना नहीं आता। शायद अगर आप मेरे साथ आकर मुझे सिखा सकते हो तो। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, तुम गुलिस से पूछो, वो तुम्हें सिखा देगी। नहीं नहीं, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। आप मेरे साथ चलिए और मुझे सिखाइए ना। अगर मैंने गुलिस से कहा ना तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी, और वैसे भी ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आप चलिए और मुझे सिखाइए ना, मैं जल्दी सीख जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मजाक कौन उड़ाता है? तो देखो, पहला स्टेप है इस डॉक्यूमेंट को मशीन की लेफ्ट साइड पर रखना। तो इस फ्लैप को उठा दो और ग्लास पर इस तरह से रख दो। शायद इसके अंदर पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, हम बंडल में से पेपर निकालेंगे और फिर उसे ट्रे में डाल देंगे। और फिर हम ट्रे को बंद करके इस पैनल पे इंस्ट्रक्शंस प्रेस करेंगे, ऐसे। That's it. अब तुम इसे आसानी से ऑपरेट कर लोगी। हाँ बिल्कुल। ओके, मिलते हैं। Her gün yeni bir umut, tutunur hayallerine, dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही परफ्यूम, वही वाली। आपने मुझे डरा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम 1 मिनट यहीं रुको, यहाँ से हिलना मत। मैं म्यूजिक बंद करके आता हूँ, वहीं रहना, हिलना मत। और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूं? तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
वो मैं कुछ भूल गई थी, बस वही हाँ। लेने आई थी और मैं आपको समझा नहीं सकती। अब मुझे घर जाना चाहिए। 1 मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम घर के अंदर कैसे आई? मिस्टर एमरे ने मुझे घर की चाबी दी थी। एमरे ने? क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, देखिए मिस्टर जान, आपको पूरा हक है ये पूछने का। आप मेरे बॉस हैं, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सनम, तुम क्या बोलना चाह रही हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सही सही बताओगे तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, और मेरे घर में इतनी रात को आखिर क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, I'm so sorry, I'm so sorry। मिस्टर एमरे ने अपनी जैकेट पर कॉफी गिरा ली थी। मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, पर मैं अपना वॉलेट उसमें भूल गई, उनकी जेब में। और मुझे पता था कि उनकी वो जैकेट यही घर पर होगी, इसीलिए मैं बस वॉलेट लेने यहाँ आ गई। तो तुम ये कह रही हो कि एमरे के पॉकेट में तुम्हारा कुछ सामान है ना? हाँ, वो मेरा है। और वो इतना जरूरी होगा कि तुम एमरे से चाबी लेकर इतनी रात को यहाँ पर आई, क्योंकि कल तक तुम इंतजार नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ, क्या मैं ले सकती हूँ अपना वॉलेट? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, चलो मेरे साथ आओ आओ। ये मैंने क्या बोल दिया? कोई और बहाना नहीं दे सकती थी। मिस्टर एमरे की जेब से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हो सकता है वो खाली हो। अब मैं क्या करूंगी? ओह नो। क्या ये वही है? हाँ, यही है, लेफ्ट पॉकेट में। देखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? क्या हुआ सनम, घबराई हुई क्यों? हाँ, ये मेरी है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए घबरा गई थी। मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। हाँ, मेरा फियांसे है और उसी ने ही मुझे ये रिंग दी थी। मुझे डर था कि कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं और कहीं खो ना दूं, इसलिए मैंने इसे मिस्टर एमरे की पॉकेट में रख दी थी। शुक्र है कि ये मिल गई। अगर ये खो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये मिल गई है तो मुझे जाना चाहिए। सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो। जरूरी है क्या? सनम, गुलिस, इसे मेरे डेस्क पर रख देना, मैं आती हूँ। ठीक है। बैठो। क्या ये कल हुआ था? हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके, लेट मी सी। कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो? 1 मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है? आप जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहां जहां मैं ट्रैवल करता हूं वहां पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो?
वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे। मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ हो गया, शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूं? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। एक मिनट, प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ पूछिए ना। हाँ? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे नहीं तो, मुझे डर नहीं लग रहा। सनम, हाँ बोलिए ना। हम पहुंच गए। वैसे और राइड कर सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। आज मेरी जान चली जाती तो? आप मेरी जान लेना चाहते हो? कल रात पे इतनी डरावनी थी, आप एक काम क्यों नहीं करते? मैं ना यहाँ लेट जाती हूँ और आप ना मोटर बाइक मुझ पर चला देना, फिर दोनों के लिए सब सही हो जाएगा। ये निकल क्यों नहीं रहा? मैं निकाल देता हूँ। मैं मैनेज कर लाओ, मैं लूंगी। निकाल देता हूँ। बच्चों जैसे बिहेव मत करो। एनीवे ये निकल गया। एनीवे क्या कहना चाहते हैं आप? एनीवे कहकर आप क्या जताना चाहते हैं कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती, है ना? मुझे मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया है। तो फिर अंदर जाओ और अपना काम पूरा करो। Her gün yeni bir umut, tutunup hayallerine dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. गुड नाइट। क्या तुम किसी को हाँ, ढूंढ ढूंढ रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछूं? मैं भी उस रात वहीं पर था और मैं भी बियर्ड रखता हूँ, तो मेरा नाम भी इस लिस्ट में होना चाहिए ना? जरा चेक करता हूँ। लेकिन किसे?
अल्बत्रोस। अल्बेट्रोस कौन है? उसका क्या हुआ? वो कहाँ पे चला गया? कुछ नहीं हुआ, वो मैं किसी के प्यार में पड़ गई। एक ऐसा इंसान जो मुझे कभी नहीं प्यार करेगा। तुम एंगेज थी, फिर अल्बाट्रोस तुम्हारे बीच में आ गया और तुमने ऐसे इंसान से प्यार किया जो कि तुम्हें प्यार करता ही नहीं है। ये कोई नॉवेल है क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है। इसीलिए तो मेरा दिल टूट गया ना। चलो जीजे, अब मुझे चलना होगा। ओके ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपनी गलती के लिए। मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है तो मैं जे ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे तुमने किया था, याद है? तुमने मिस्टर फैब्रिक को कहा था कि सनम और मिस्टर जॉन एंगेज है। ये बात किसी को बताना मत। अब मैं क्या करूं? मैं अपने सीक्रेट्स, किसी के भी सीक्रेट्स नहीं छुपा सकता। मुझे अकेले रहना होगा। मैं अकेला रहूंगा। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। कोई मुझसे बात नहीं करेगा। सब मुझसे दूर रहेंगे। मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा हूँ। कोई मेरे पास नहीं आएगा। मैं यहीं पर रहूंगा। चुप रह जा। सनम, मिस्टर जॉन, तुम हाँ, अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर आओ। मैं बहुत डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मिस्टर एमरे कहाँ है? वो वहां उस आदमी के पीछे गया है। चलो अपना सर उठाओ। हाँ, अब बेटर है ना? थैंक यू मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, बस एक बात कहूंगी और उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी। वो आप ऐसे ग्राउंड पे सोए हैं और मैं ऐसे प्रिंसेस की तरह सोई हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम ये शेयर कर सकते हैं? ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक हो? तुम पूरी रात बाहर सर्दी से छींक रही थी। ये इतना आसान नहीं है। वैसे अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। आप पूरी रात सोए नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये निकाल दूँ? हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तुम ये सब पैक करो, मैं टेंट खोलता हूँ। ठीक है। प्लीज बैठो। मुझे नहीं बैठना चाहिए मिस्टर जॉन। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाया। मिस्टर जॉन, अयहान और जेजे के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। उनकी वजह से हुआ है ये लेकिन सब। उन्हें वहां जाने के लिए तुमने कहा था ना? तो वैसे मैं इस वक्त उस हैकर की बात नहीं करना चाहता तुमसे। फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में।
सनम, फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था। और इसके आगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब मेरी फोटोग्राफी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया हो और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी इज्जत भी नहीं। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे पास थी, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझसे दूर नहीं गई। मिस्टर जान, मैं सनम, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम कह नहीं पाई। सनम, तुम मुझसे अब कह सकती हो। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मिस्टर जान, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बस बिजनेस को बचाने की बात करने के लिए आई थी और सनम, बाकी कुछ। तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या? मिस्टर जान,